वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खुशबूदार देगी आलू गोश्त की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबूदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, साथ ही ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। अब हल्की आंच पे इसको ढक के रखेंगे ताकि लहसुन प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा प्याज और लहसुन गल रहा है, हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं मसालों में से खड़े मसाले, दारचीनी, 1 बादियान का फूल, 3 सब्ज़ इलायची, 2 काली इलायची और अब इसके अंदर मुझे डाल देना है लौंग, तकरीबन 4 से 5। अब इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून भरकर, ये मेरे पास है जायफल, जवित्री और लौंग को एक साथ हम वज़न लेके मैंने पीसा हुआ है। इसको मैंने बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है ना शामिल करना है। नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया है और यहाँ पे जा रही हैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून और साथ ही इसमें मैं कलर के लिए ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून और हल्दी इसमें चली जाएगी 1 टीस्पून। जी सब मसाले मैं इकट्ठे कर चुकी हूँ। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच्चाई को लाज़मी पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें जी प्याज जो है वो गल चुका है और पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं इसमें डालूँगी आधा कप, ठीक है, क्योंकि गोश्त का अपना भी जो है ना वो निकलता है ऑयल, तो इसलिए इसमें ऑयल जो है ना बहुत मुनासिब सा जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हमने अच्छे से भूनना है और याद रखिएगा जब भी फ्लेम ऑन किया करें दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा और आपके नामा माल में बहुत सी नेकियां लिखी जाएंगी। और अब यहाँ पे मैंने वो सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो कि हम सब इकट्ठे कर चुके थे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसालों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसको हम भूनते रहेंगे 5 से 7 मिनट और जहाँ फील होगा कि नीचे ये जल सकता है, हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। याद रखिएगा आपके सालन की खूबसूरती जो है वो मसाले की भुनाई पर डिपेंड करती है। मसाला जलना नहीं चाहिए और प्रॉपर भुना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ गोश्त। मेरे पास है 1 kg मटन का, इसमें शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे। 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही, तकरीबन आधी प्याली है और इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। दही डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया करें, इससे जो दही है ना वो फटता नहीं है। और आप चाहें तो यहाँ पे आधा ग्लास दूध का भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा सा क्रीमी सा इसका शोरबा बन के तैयार हो और दूध से जो है ना बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आता है। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। चले जी, दही डालने के बाद मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए मैंने भुना है। अच्छे से भुनाई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और अब बारी है इसमें आलू डालने की। आलू आप अपनी पसंद से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितने डालने हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, उन्हें धो के अच्छे से छील लिया, उनको मोटे टुकड़ों में काटा और इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे और फिर इसमें हम पानी लगाएंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर शामिल किया था, जिसमें आधा लीटर के करीब ड्राई हो जाता है। और पीछे शोरबा बहुत ज़्यादा हमारे पास पतला नहीं बचेगा, बल्कि थोड़ा सा थिक सा शोरबा बनेगा जैसे देगी स्टाइल होता है।
तो बहुत मज़े का बनता है। इसको अब हमने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं। इसका प्रेशर बंद करूँगी और जब विसल घूमना स्टार्ट करेगी तो मैं 4 मिनट तक इसको घुमाऊँगी, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है, सम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, तो इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसको पतीली में पकाएंगे, हल्की आंच पे गलाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चले जी, मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद ढक्कन खोला है। गोश्त बहुत परफेक्ट गल चुका, बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका, और देख सकते हैं आप देखने में भी कितना मज़े का लग रहा है। ऐसा ही ज़बरदस्त सा कौरमा अपने घर में बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था नमक, थोड़ा सा कम था, और घर का पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया। हरा धनिया काट के डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इस स्टेज पर। और ये ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का कौरमा देगी स्टाइल खुशबूदार बनकर तैयार है। नान के साथ इसको सर्व करें, ख़मीरी रोटी के साथ सर्व करें तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।